प्रीवियस चैप्टर देखा था हमारे प्लेस से देख सकते हो। पिछले चैप्टर में मोटे और बुढ़ा के बीच में फाइट चालू थी और इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुई थी पिछले चैप्टर। बुढ़ा मोटे से कहता है जबकि आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर तेरा जो ज़िंदगी है तेरी ज़िंदगी तुझसे लेके ही यहाँ से जाऊँगा। बिना फॉर्मेशन के सपोर्ट में वो कुछ भी नहीं है। मैंने सुना था जो 8 डिसाइपल है वो काफ़ी स्किलफुल है भागने में, तो उसे भागने मत देना और उसका जो छोटे मोटे साथी है उन सबको छोड़ दो, सिर्फ 8 डिसाइपल उसको ही फोकस करो। मोटो को तो चारों तरफ से ही घेर लेते हैं। मोटे कहते बड़े भाई और मैं नहीं सह सकता। पासी सवाल कहता तुम्हारे नाम के हिसाब से तुम इतने बुरे भी नहीं थे, तुमने अच्छी तरह से फॉर्मेशन का यूज भी किया। बूढ़ा कहते आखिर क्यों? एक हेवनली डिवाइन पवेलियन का जो डिसाइबल है एक आधे बूढ़े के सामने अपना सर क्यों झुका रहा है? इस कहते सीनियर ब्रदर जल्दी कीजिए, अगर आप ज़्यादा देर खींचोगे तो मेरा जो बेस है उसके धज्जियाँ उड़ जाएंगे। पासी सवाल कहते हैं डरो मत जूनियर ब्रदर। बूढ़ा कहते ये कुछ भी नहीं है, तो छला हुआ यहाँ पे वो ट्रिक कर रहा है, फिर से उस ट्रिक में मैं यहाँ पे गिरने वाला नहीं हूँ, उसके ऊपर अटैक करो। पासी सवाल कहता है क्या फिर से तुम्हारा जो ट्रिक है उसमें वो गिरने वाला नहीं है? मोटा भी कुछ नहीं कहता है और ये जो बूढ़ा है सबको कहता है मारो, और सब लोग भी एक साथ बढ़ने लगते हैं मारने के लिए। जैसे बोले भी एक आटा करते हैं, एक ही आटा काफ़ी होता है, इतना जोरदार होता है कि दूर दूर के जो पहाड़ है, पहाड़ का जो चोटी है वो भी यहाँ पे कटने लगते हैं। मोटा इस आटा के बारे में सोचता है, ये कॉम्बिनेशन आटा है सीनियर ब्रदर का और ये ग्रेट ड्रैग हेवनली मेमोरियल और प्राइम स्ट्राइक ग्रेट ड्रैग हेवनली प्लाम। बूढ़ा ये सोचता है कि एक पेयरलेस एक्सपर्ट यहाँ से भागो कह के यहाँ से भागने लगता है, और जो मोटा ही कहता है लगता है उसने आपका जो ग्रांड टेक्निक है उसको महसूस कर लिया है। पर फारसी सवाल इसके सामने आ जाता है और कहता है काफ़ी लेट हो चुका है, और ये कहता है जो बूढ़ा है अंडर टेबुलेशन इनसाइड उसका जो अवतार है वो एक्टिव करता है। पर जो फारसी सवाल वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा अवतार का इंतज़ार करूँगा, ऐसे कह के उसके ऊपर ही आटा करते थे और उसे चीर के रख देता है यहाँ पे। बूढ़ा मरते वक्त कहता है हेवनली डिवाइन पवेलियन का फास्ट डिसाइपल। फारसी सवाल कहता है तुम काफ़ी लकी थे, इसके पास सिर्फ 5 लीफ का एक कल्टीवेटर था, अगर उसके पास और एक लीफ होता तो तुम्हारा काम कब का ख़त्म हो चुका होता। मोटा के जितने भी मिनियंस हैं उनमें से एक कहता है एक हाथ का स्ट्राइक और एक ब्लेड का स्ट्राइक, उसके बाद सब कुछ खत्म। और ये कहता है अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखता तो मुझे यकीन ही नहीं होता, और ये सब हेवनली डिवाइन पवेलियन के फारसी सवाल ने किया है। और ये कहता है ये जो बैटल था ये तो एक 5 लीफ अवतार वाले के साथ हुआ था, फिर भी ये बैटल काफ़ी जल्दी ही खत्म हो गया। मोटा कहता है सीनियर ब्रदर आप सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। फारसी सवाल कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बारे में बातें ही मत करो। मोटा कहता है कहना तो पड़ेगा, मैं ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आपका जो ग्रेट ड्रैग हेवनली प्लाम स्ट्राइक था काफ़ी औसम था, मैं तो इसका दीवाना ही हो गया। फारसी सवाल इससे कहता है आप बस भी करो, और ये सब सेवेंथ के साथ रहते रहते तुम ये सब सीख लिए ना। एजी सवाल कहता है फिर भी आपका शुक्रिया, आप नहीं होते तो आज मेरा क्या होता। फारसी सवाल इससे कहता है ये जो फॉर्मेशन है ये सेवेंथ का काम है ना। एज कहता है सीनियर ब्रदर आपका तो नज़रें काफ़ी तेज है और ये सच है, आपसे कुछ नहीं छुपा सकते। फारसी सवाल कहता है ओल्ड सेवेंथ ने जेन टॉनिक भी में दिया है। मोटा कहता है सीनियर ब्रदर मेरे पास सिर्फ एक ही एयर टेजर है। मोटा कहते हैं सीनियर ब्रदर आप तो काफ़ी औसम है, आप जरूर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे जेन टॉनिक में, और आपका जो प्रोटेक्टिव एनर्जी वो काफ़ी अलग ही लेवल है, उसे तो कंपेयर ही नहीं किया जाता मैराटॉनिक के साथ। और हाँ 7 सीनियर ब्रदर नहीं पाए थे, हेवन शूज टेम्पल से वहाँ से ऑब्टेन किए थे। फारसी सवाल कहता है 7 को निराश मत करना, और जेन टॉनिक नहीं होता तो तुम कब का मारा जाते। मोटा कहता है आप सही है सीनियर ब्रदर। फारसी सवाल कहता है राइटर सेक्ट ने अपने सोल्जर्स और जो जनरल है उन्होंने खो दिया, मैं जितना जानता हूँ जैंग हुसैन को मुझे तो नहीं लगता वो जल्दी ही आने वाला है, फिर भी अपना गार्ड डाउन मत करना। मोटा कहता है ये सीनियर ब्रदर। फारसी सवाल कहता है क्या फोर्थ ने कहा था कि वो इस बॉक्स को लेने के लिए आने वाला है। मोटा कहता है वो 3 दिन में आने वाला है। जो फारसी सवाल कहता है तो फिर मैं 3 दिन यहीं पे ही रुक जाता हूँ। मोटा कहता है आपकी मर्जी, आप जितना समय चाहे उतना समय यहाँ पे रह सकते हो सीनियर ब्रदर। फारसी सवाल कहता है तुम्हारे साथ बात करना काफ़ी बोरिंग है, काश की जो 7 है वो यहाँ पे होता। मोटा कहता है सीनियर ब्रदर का आप इस बॉक्स को खोलने वाले हैं। फारसी सवाल अपना जो तलवार है उस बॉक्स के अंदर घुसा देता है। मोटा तो अपने मन में सोचता है इस बॉक्स के अंदर काश के जो एपल ग्रेड का हथियार एक हो। मोटा तो ताली मारने लगता है और कहते हैं सीनियर ब्रदर आपने तो काफ़ी अच्छे से किया। फारसी सवाल कहते हैं माय डियर मास्टर आपके पास आखिर कितने टेजर्स हैं। मोटा कहते हैं सीनियर ब्रदर आपकी जितनी ताकत है आप चाहे तो इस बॉक्स को खोल सकते हैं, किसी पता आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या होगा। जब से हेवनली डिवाइन पवेलियन ने अपने जो डिसेबल है उसने रिक्रूट करना शुरू किया, तब से उसने डिसेबल को एक कल्टीवेशन मेथड और एक हथियार दिया है। उसके बाद जो हेवनली डिवाइन पवेलियन का जो नाम है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा अगर इस बॉक्स के अंदर कोई टेजर होगा, और ये सब फास्ट डिसेबल कह रहा होता है। मोटा कहते हैं आपने सही कहा एल्डर सीनियर ब्रदर, आपने काफ़ी सारे जो एलर्ट है उनको हराए है आपने जो जेस्पर सेवर के साथ, और आपने जो टेक्निक के साथ, उसके बाद अपना जो सेट है उसे बनाया है।
और उसके बाद ग्रेट यान के सबसे बड़ा यहाँ पे एंडिस सेक्ट बन गया डीमोनिक सूट। सेकंड सीनियर ब्रदर का जो स्वाट टेक्निक है उनका भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, उन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता है। और आपने भी काफ़ी सारे जो कीमती आइटम है उन्हें सब तोड़ के डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। मोटा हकलाते हुए कहता है सेकंड सीनियर ब्रदर का जो स्वाट टेक्निक है पावरफुल है, पर आपका टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सवाल कहता जो सेकंड जूनियर ब्रदर है उसका हमेशा मेरे साथ पढ़ता नहीं है, फिर भी मैं उसका सीनियर ब्रदर हूँ, एल्डर सीनियर ब्रदर। मोटा कहता है बिल्कुल बिल्कुल आपके जैसा कोई भी नहीं है। मोटा अपने मन में सोचा चैन उजिन वो 3 स्वार्ड फ्रीक में से एक था, वो भी काफ़ी स्किलफुल था स्वार्ड में। और वो एल्डर सीनियर ब्रदर को मदद करता है, वो एक असिस्टेंट था सीनियर ब्रदर का। फिर भी वो जो सेकंड सीनियर ब्रदर के सामने कुछ भी नहीं था वो। अगर ये दरिया दिल नहीं है तो क्या है। पारसी सफल मोटा को कहता था आदमी, वो कहते इस जगह को अच्छी तरह से गार्ड करे। मोटा कहता है सब लोग अच्छी तरह से गार्ड करो, मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पे आराम करना चाहता है। 3 दिन के बाद मिन सिंह यहाँ पे आ जाता है, आके देखता है और कहता है कि यहाँ पे तो जो एल है उन लोगों की यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और अपने मन में सोचा जो ओल्ड ही थी क्या वो बेवकूफ़ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगा। मिन सिंह काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आते हैं और ये देखता है और कहता है ये तो राइट सेक्टर जो फ्लाइंग चैरट है। तभी कोई कहता है मास्टर फोर्स जो गैंग लीडर है आपका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। मिन सिंह कहता है क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। ये सोचा इनका जो रेपुटेशन है काफ़ी बढ़ चुका है, आखिरी बार जब आए थे उनका काफ़ी गहरा असर पड़ा था। फिर भी आखिर जो ओल्ड एज थे उन्हें कैसे पता कि इसी समय में ये आने वाले हैं। शायद यहाँ पे ये बंदा नहीं, शायद मिन सिंह सोच रहा पता नहीं फिर क्या गड़बड़ है। और ये कहता है कि हाँ जो फास्ट मास्टर है उन्होंने हमें कहा था कि आपको यहाँ से ले जाए हम। मिन सिंह कहता है मास्टर फास्ट ये मत कहना कि जंग आएगा यहाँ पे है जो सेक्स मास्टर है 10 सेट का वो तुम्हारे माउंटेन में है। और ये कहता है हाँ बड़े मास्टर यहाँ पे है। मिन सिंह थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और कहते हैं अरे हाँ सडनली मुझे यहाँ पे काम याद आ गया, मैं ज़्यादा हूँ बाद में आऊँगा बॉक्स लेने के लिए कभी। और वो कहते हैं मास्टर फोर्स तो वो चिल्लाते रह जाता है। तभी केव से आवाज़ आती है वोल्ड फोर्स, जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो, आखिर इतना जल्दी भी क्या है जाने के लिए, काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं पुराने वक्त के बारे में। आ जाओ अंदर आ जाओ। और मैंने तो वाइन और जो खाना है वो भी तैयार करके रखा है, अगर तुम इस तरह से यहाँ पे छोड़ के हमें चले जाए सच में मुझे काफ़ी बुरा लगा, मेरे जो फीलिंग है उसे यहाँ पे हर्ट होगा। मिन सिंह भी अपने मन में सोचता मेरी बुरी किस्मत। और ये कहता है फोर्थ मास्टर इस तरफ से। फोर्थ भी अपने मन में सोचता है आखिर डरने की क्या बात है, मैं आखिर क्यों डरूँ, मैं मास्टर के साथ भी यहाँ पे सही सलामत था तो आखिर क्या ही हो जाएगा, जो एल्डर सीनियर उनसे डरने की क्या जरूरत है। मिन सिंह कहता है ग्रीटिंग एल्डर सीनियर ब्रदर, जो फास्ट डिसेबल वो कहता है फोर्थ जूनियर ब्रदर आओ यहाँ पे बैठो, जाके कोई वाइन लेके आओ, और यहाँ से बिना पिए यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। मोटा कहते हैं फोर्थ सीनियर ब्रदर एल्डर सीनियर ब्रदर आप चाहे तो पूरा समुद्र जितना यहाँ पे पी सकते हैं, आपका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ यहाँ पे कॉम्पीट कर सकता हूँ। और मैं बॉक्स के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे मास्टर को भी रिपोर्ट करना है। बाय द वे ओल्ड एज आखिर मिस्टीरियस बॉक्स कहाँ पे है। फास्ट डिसेबल कहता है आखिर इतना जल्दी भी क्या है, मेरे पीछे ही बॉक्स है, आओ आके बैठो। मिन सिंह अपने मन में सोचता है अगर मैं इसके खिलाफ जाऊँगा तो मेरे पिटाई हो जाएगी, मेरी हालत ही खराब हो जाएगी, मैं इसके खिलाफ नहीं जाता, अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ जाऊँ। फास्ट डिसेबल कहता है ओल्ड फोर्थ मुझे कहा गया है कि तुम मास्टर के सामने मेरी बुराई करते हो। मिन सिंह कहता है बिल्कुल नहीं, आखिर इतनी झूठी खबर तुम्हें कौन दे रहा है सीनियर ब्रदर। फारसी सवाल कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता, अगर ध्यान देता तो फिर जो बड़े एल्डर सीनियर ब्रदर मैं कैसे कहलाता। फारसी सवाल फोर्स से पूछता है ओल्ड फोर्स आखिर माउंटेन में अब हालत कैसा है, कैसा चल रहा है वहाँ पे। मिन सिंह कहता है पहले से हालत काफ़ी अच्छे हैं, मास्टर बूढ़े हो रहे हैं, जो लोग काफ़ी डर रहे थे एविलिटी पवेलियन से दूर रहे थे अब वो काटने के लिए दौड़ते हैं। फारसी सवाल मास्टर के बारे में पूछता है आखिर उनका जो टेम्परमेंट है आखिर कैसा है, पहले से भी और बुरा है क्या। मिन सिंह कहते हैं उनका बॉडी ठीक है और वो जिस तरह के यहाँ पे कैलिबर के इंसान है वो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, और रही बात उनका जो टेम्परमेंट है वो पहले से इम्प्रूवमेंट हो चुका है। फारसी सवाल कहता है तो मैंने सुना था मास्टर ने तुम्हें एक हेविली ग्रेड का हथियार दिया है, सेपरेशन हुक और स्काब्राड। मिन सिंह कहता है सीनियर ब्रदर सच में आपके पास तो सारे इन्फॉर्मेशन है। फारसी सवाल कहता है मैंने हेविली डिवन पवेलियन को काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ चुका हूँ, फिर भी मेरा जो दिल है वो हेविली डिवन पवेलियन में ही है। मिन सिंह कहता सच तो ये है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ एल्डर सीनियर ब्रदर। फारसी सवाल कहता है आखिर क्यों हिचकिचा रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर जो भी आ रहा है वो कह दो पूछो। मिन सिंह कहता जब आप हेविली डिवन पवेलियन में थे तब हेविली डिवन पवेलियन अपने पीक में था, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो आग उठा के भी देखे उस समय, फिर भी अब यहाँ पे छोड़ के चले गए हेविली डिवन पवेलियन को। मैं यहाँ पे काफ़ी क्यूरियस आखिर क्यों आप छोड़ के चले गए एल्डर सीनियर ब्रदर। फारसी सवाल कहता है अगर मैं हेविली डिवन पवेलियन को छोड़ के नहीं जाता तो फिर मैं मर जाता। मिन सिंह कहता है क्या इतना बुरा था। फारसी सवाल कहता है भूल जाओ ये सारे बातें, हम इसके बारे में बातचीत नहीं करते, चलो पीते हैं और एक लाओ। ऐसा ही इनका चालू रहता है। फारसी सवाल कहता है ओल्ड फोर्स
क्या होगा अगर इस बॉक्स को मैं अपने पास ही रखना चाहूँगा तो फिर तुम क्या करोगे। मीन्स ये कहते हैं मास्टर का ऑर्डर मैं मना नहीं कर सकता है। तुम्हें तो पता है मास्टर किस तरह का उनका जो टेम्परमेंट है। एल्डर सीनियर ब्रदर में तो उनका जो ऑर्डर है उसे ही मान रहा हूँ। अगर मैं वो जो बॉक्स है उसे वापस नहीं ले जाता तो मास्टर मुझे ज़रूर सज़ा देंगे। फारसी सेवल कहता है तुम पहले जैसे नहीं हो। जूनियर ब्रदर हुआ ने सब कुछ मुझे लेटर में यहाँ पे बता दिया है। तुम काफ़ी बदल चुके हो, तुम्हारा जो बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो चुका है। मिसी कहता है ओल्ड से मेरे को सच में इस तरह का जो गॉसिप है काफ़ी पसंद है। फारसी सेवल कहता है वो तुम्हारा तारीफ ही कर रहा है, वो तुम्हारा बुराई नहीं कर रहा है, तो फिर इतना अपने दिल में क्यों ले रहे हो। विंसी कहता है तो फिर चलेगा। फारसी सेवल कहता है मास्टर बूढ़े हो रहे, जो हेबिली डिवन पबलियन का जो ग्लोरी का डे था वो चला गया है। शायद मास्टर 1 साल या फिर अगले साल या फिर लगभग यहाँ पे 10 साल के लिए ही जी सकते हैं, उनकी उम्र इतना ही होगा शायद। मिन्सी कहता है एल्डर सीनियर ब्रदर आप कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे समझता हूँ मास्टर काफ़ी बूढ़े हो रहे, उनका जो लाइट लिमिट है उससे यहाँ पे ओवरकम नहीं कर सकते और मैं ये सुन के काफ़ी थक चुका हूँ। पर अभी भी मास्टर जिंदा है और उनके बारे में इस तरह से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये होने वाला नहीं है। हम सिर्फ आज ही जी सकते हैं और आज के बारे में चिंता कर सकते हैं। फारसी सेवल कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा कहा। मोटा भी कहता है फोर्थ सीनियर ब्रदर सच में ये काफ़ी ग्रेट स्पीच था। मिन्सिंग तो हमने मुँह छुपा लेता है और कहता है पीना चालू रखो और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।